हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम स्टडी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको थ्योरम्स के सिर्फ स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगी एंड इन थ्योरम्स को हम वन बाय वन हमारी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज a diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangles. So the first theorem says कि जो diagonal होते हैं parallelogram के वो divide करते हैं parallelogram को into two congruent triangles. ठीक है। सेकेंड थ्योरम इज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमने डिस्कस की थी इन द लास्ट वीडियो। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे एंड देन इन सब के प्रूफ करेंगे। ओके, सो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड द नेक्स्ट थ्योरम इज इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर मेरे पास कोई भी मुझे क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा और अगर उसे प्रूव करना है दैट इट इज अ पैरेललोग्राम तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो अगर मैं उसके ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दूंगी देन वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। Okay, and the next theorem is in a parallelogram opposite angles are equal. हमें प्रूफ करना है कि in a parallelogram जो opposite angles होंगे वो क्या होंगे, equal होंगे। And the next theorem says that कि if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram. So जैसे पहले मैंने बताया कि parallelogram में क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब उसने बोला है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसमें मुझे दिया हुआ है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं देन वी कैन से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एंड नेक्स्ट इज द थ्योरम नंबर 6 दैट इज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें प्रूव करना होगा कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। And next theorem is if the diagonal of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram. If the diagonals जो होंगे quadrilateral के वो एक दूसरे को bisect करेंगे then it is a parallelogram. देखो जैसे आपने देखा है ना कि मैंने जितनी भी अभी तक आपको थ्योरम्स बताई हैं वो क्या है कि वो थ्योरम्स जो हैं एक दूसरे का कन्वर्स हैं। पहले हम प्रूव करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, फिर हम बोल देंगे उसका कन्वर्स करेंगे कि अगर ये इसके साइड्स इक्वल है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे ही करते करते हम हमारी जो इस चैप्टर की मेन थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज द मिड पॉइंट थ्योरम, उसके ऊपर आ जाएंगे। वो क्या है, दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to the third side and half of it. This is the most important theorem of this chapter and also its converse is also important. तो आपको इस थ्योरम की जो है वो स्टेटमेंट भी लर्न होनी जरूरी है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, अगर कोई ट्रायंगल है और उसके जो दो मिड पॉइंट्स हैं उनको जो लाइन ज्वाइन करती है वो जो लाइन होगी वो पैरेलल टू द थर्ड लाइन होगी एंड इट इज हाफ ऑफ इट। ओके, आपको ये स्टेटमेंट जो है वो लर्न करनी होगी एंड इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड कन्वर्स की जो होगी वो उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कि अगर मिड पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वन लाइन तो वो पैरेलल होगी टू द अनदर साइड एंड बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इन थ्योरम्स के प्रूफ करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ड्रीम स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।